नमस्कार। आज मैं एक ऐसे गांव के बारे में बता रहा हूं जो जनपद रुद्रप्रयाग का पट्टी बांगर का है और बहुत ही दुर्गम है। चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और मूल रूप से ये ग्राम सभा बदायूं का है। तो यहाँ पे दो विद्यालय हैं, एक है जूनियर स्कूल और दूसरा प्राथमिक विद्यालय। जानते हैं इसके बारे में। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मन की शक्ति देना मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दूसरों से भूल हो तो माफ कर सके। जिंदगी को ढूंढते हुए हम समाज भारतवासी आपस में भाई बहने मैं भारत से प्रेम करता हूँ। राष्ट्रगान शुरू कर। जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। मेरा नाम खुशी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने समाचार बोलना चाह रही हूँ। इराक में ईरानी विपक्षी कैंप पर ड्रोन हमला, हथियार डिपो निशाना। प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा के दौरान भारत और यूएई रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार एलपीजी को लेकर महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। प्रणाम, मेरा नाम अनुष्का है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान बोलना चाहती हूँ। डस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? मर्जनी। चौक को हिंदी में क्या कहते हैं? हस्तकंड। मेरा नाम अंकुश है, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ। आपके सामने अनेक शब्द बोलना चाहते हैं। मांस खाने वाला, मांसाहारी। साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने अनेक शब्द बोलना चाहती हूँ। नगर में रहने वाला, नागरिक। नाव चलाने वाला, नाविक। जो कभी न मरे। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने पर्यायवाची बोल रही हूँ। सूर्य, दिनकर भास्कर भानु। माँ, माता जननी धात्री। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने माई सेल्फ बोलना चाहती हूँ। माई नेम इज अदिति। माई स्कूल नेम इज जीएस विलुंदा। माई फादर नेम इज रघुवीर सिंह। माई मदर नेम इज सुजाता देवी। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने जनवरी फरवरी बोलना चाहती JANUARY जनवरी, JANUARY जनवरी। FEBRUARY फरवरी, B for ball. C for cat. D for dog. L for lion. M for monkey, M for monkey. N for nest, दो चौकार, दो चकार। दो पेडस, दो पेडस। दो चकवारा, दो चकवारा। दो चक 14। सन 2005 में इजस केंद्र के रूप में इस विद्यालय की शुरुआत हुई थी। जूनियर की प्राथमिक पहले से था, 1975 में बना था और सन 2009 में ये पूर्ण रूप से जूनियर बन गया था। ये गांव 18 और 20 परिवारों का है और इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि छोटे बच्चे 8-10 किलोमीटर दूर जो
विद्यालय वहाँ नहीं जा सकते। ये चारों तरफ से नदी नालों और जंगलों से घिरा हुआ गांव है जिसका नाम है बिलंता बांगर। यह गांव कई विस्मयताओं से घिरा हुआ है। इसका जो पूर्ण ग्राम पंचायत है वो बदानी ताल है। पोस्ट ऑफिस इसका सिरवाड़ी में है। डीलर इसका जखवाड़ी में है और जो राजस्व ग्राम में पड़ता है वो जखवाड़ी तली है। शिक्षण व्यवस्था एक ही कैंपस में होती है। जूनियर में 2 अध्यापक हैं और प्राथमिक में भी 2 अध्यापक हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत सुंदर ढंग से होती है। पूरा सिस्टम से होता है। भले छात्र संख्या कम होने के साथ साथ विद्यालय में पूरा प्रयास किया जाता है कि सुंदर शिक्षा दी जाए और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की स्थापना की जाए। ये है बच्चों के द्वारा की गई क्रिएटिविटी। और इस समय पर शिक्षकों इधर बीएड के छात्र भी हैं जो इनके साथ बड़ा सुंदर ढंग से अनेकों प्रकार के जो क्रियाशील गतिविधियाँ कर रहे हैं। संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाया जा रहा है। इसमें हमने 2 कैरेक्टर लिए हैं, राजू और मुन्नी। मुन्नी जो है वो बहुत जिज्ञासु है और राजू से क्वेश्चन करती रहती है। मुन्नी बगीचे में पौधे को देखकर आती है। भैया एक बात पूछूं? हाँ पूछो मुन्नी, आज कौन सा नया सवाल लेकर आई हो? भैया ये पौधे हमेशा हरे भरे क्यों रहते हैं? क्या ये भी हमारी तरह खाना बनाते हैं? अरे नहीं मुन्नी, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या बिना रसोई के? फिर गैस कहाँ होती है? अरे पगली, इनकी गैस इनकी पत्तियाँ होती हैं। क्या सच में? फिर खाना कैसे बनता है भैया? इन्हें खाना बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा। सच में? फिर हवा भी खाना बनाने में मदद करती है? हाँ मुन्नी, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस होती है जिसे पौधे अपनी पत्तियों से लेते हैं। और पानी? पानी उनकी जड़ों से अंदर जाता है। और सूर्य क्या करता है भैया? सूर्य पौधों को ऊर्जा देता है और उन्हें खाना बनाने में मदद करता है। भैया मतलब वह पौधे बहुत मेहनती होते हैं। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अच्छा भैया, अब मैं समझ गई कि पौधे हरे भरे क्यों होते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है और वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। थैंक यू भैया। ये सारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं इनको, इस प्रकार से इनका पूरा कक्षा 6 के छात्र छात्राओं के द्वारा कठपुतली के माध्यम से हिंदी शिक्षण में एक छोटी सी कहानी को समझाएंगे, जिसमें 3 कैरेक्टर हैं, मोहन, सीता, रवि। रवि, मोहन और सीता 3 अच्छे दोस्त हैं। एक दिन मोहन का बैग खो गया। तब रवि और सीता ने मिलकर बैग ढूंढने में मदद की। बैग मिल जाने पर मोहन बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। ये ले जा रहा हूँ कमरे के अंदर। इस प्रकार जो क्रिएटिविटी हो रही है पूरी विद्यालय के अंदर, ये देख लीजिए क्लासरूम है। ये कल बच्चों ने कठपुतली का प्रोग्राम किया था। ये पूरी क्लास है यहाँ पे। यहाँ प्राथमिक और जूनियर एक साथ चलता है। एक ही कैंपस है, बच्चे भी कम हैं, लेकिन नई तकनीकी, नई सोच और वर्तमान जो परिस्थितियाँ उसके अनुसार ही सीख पाएंगे। सारे बच्चों की कर रखे बना रखेंगे। आज कक्षा 6 के बच्चों के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से हिंदी शिक्षण में एक छोटी सी कहानी समझाएंगे। रवि, मोहन और सीता 3 अच्छे दोस्त हैं। एक दिन मोहन का बैग खो गया। तब रवि और सीता ने मिलकर बैग ढूंढा। बैग मिल जाने पर मोहन बहुत खुश हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। ये है कक्षा रुचिपूर्ण शिक्षण। आज कठपुतली के माध्यम से कक्षा 6 के छात्र एक कहानी को प्रस्तुत करेंगे। एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी कमला रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, राजू और लीना। जो एक दिन कमला और उसका पति रमेश बाजार जा रहे थे, तभी वहाँ से राजू और मुन्नी आ गई।
मुन्नी आ गई, तभी उन दोनों ने कहा हम भी जा रहे हैं। वह दोनों लड़ने लगे। तभी कमला और उसके पापा रमेश ने कहा आओ बेटा राजू तुम आओ। मुन्नी निराश हो गए, वहाँ से चली गई। तभी वो दोनों आगे गए और मुन्नी पीछे पीछे चल रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक बाघ दिखा। राजू तो भाग गया था और वो दोनों थोड़े बूढ़े थे, उनका बस का भागना नहीं था। मुन्नी पीछे से भाग कर आई और उन दोनों को काट लिया। से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें अपनों की मदद करनी चाहिए। यह जनपद का बड़ा कठिन और अति दुर्गम स्कूल है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा कठपुतली के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया समझाई जा रही है। इसमें इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए हैं, राजू और मुन्नी। मुन्नी बहुत जिज्ञासु है जो अपने बड़े भाई राजू से क्वेश्चन करती रहती है। चलो स्टार्ट करो। मुन्नी बगीचे में पौधे देखकर आती है। भैया एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो मुन्नी, आज कौन सा सवाल लेकर आई हो? भैया ये पौधे हमेशा हरे भरे कैसे रहते हैं? क्या ये भी हमारी तरह खाना खाते हैं? नहीं मुन्नी, पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। क्या बिना रसोई के फिर गैस कहाँ होती है? अरे पगली, इनकी रसोई इनकी पत्तियाँ होती हैं। सच में? फिर खाना कैसे बनता है? इन्हें खाना बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, पानी और हवा। भैया क्या हवा भी खाना बनाने में मदद करती है? हाँ मुन्नी, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस होती है जिसे पौधे अपनी पत्तियों से लेते हैं। और पानी? पानी इनकी जड़ों से अंदर जाता है। फिर सूर्य क्या करता है? सूर्य पौधों को ऊर्जा देता है और उन्हें खाना बनाने में मदद करता है। वह पौधे मतलब बहुत ही मेहनती होते हैं। बिल्कुल, इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भैया अब मैं समझ गई कि पौधे हरे भरे क्यों होते हैं और ये अपना खाना कैसे बनाते हैं। थैंक यू भैया।